अब ये बड़ा इल्ज़ाम आपकी सरकार पर लगता है। नारा तो दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छा नारा है, बहुत अच्छा। लेकिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि वही मुसलमान भारत में रह सकते हैं जो गौमांस खाना छोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जब अखलाक की बीफ घर में रखने पर हत्या हुई, हिंदू तो है ही, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है और भारत की मिट्टी की में खेल कूद कर बड़ा हुआ है, सभी भारत के नागरिक हैं, सभी भारत माता के पुत्र हैं। सभी को साथ रहना है, सभी को साथ काम करना है और सभी को साथ आगे बढ़ना है और सभी को साथ रहकर देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन राजनाथ जी, वो अखलाक भी तो भारत का ही बेटा था ना, जिसके घर पर बीफ रखने की अफवाह फैली और पीट पीट कर उसको मार डाला। जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं भारत में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भारत के संस्कृति और भारत की परंपराओं के बारे में जिसको भी जानकारी होगी वो निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराध किसी भी सूरत में नहीं करेगा। भारत एक ऐसा देश है, भारत के ऋषि और मनीषी इतने बड़े मन के थे, इतने बड़े मन, विशाल मन के थे, जिन्होंने केवल भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी दुनिया के देश की धरती से गया है तो रजत जी हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही गया है, सारे विश्व को, दुनिया की किसी देश से गया। इसलिए भारत की इस परंपरा को, भारत की इस विरासत को, भारत की स्थाति के महत्व को समझना चाहिए सबको। एक परंपरा का मैसेज है और एक घटना का मैसेज है। ऐसी घटना जिसके बाद में आपकी सरकार के मंत्री महेश शर्मा कहें ये एक हादसा था। नहीं, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया था। डॉक्टर महेश शर्मा ने बाद में उस संबंध में अपना क्लैरिफिकेशन दिया था। और ऐसी घटना और इस क्यों मैं यह बात कह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा से हमारी उस समय बातचीत हुई थी, मैंने पूछा था। और ये बात इसलिए ज्यादा बढ़ी कि लोगों को लगा प्रधानमंत्री ने कई हफ्तों तक इस पर कुछ नहीं कहा। देखिए, प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट पर बोलेगा नहीं। प्रधानमंत्री के बाद मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं गृह मंत्री के रूप में इन सब सारे मामलों में। लेकिन बड़ी घटना थी। नहीं, बड़ी घटना थी। नफरत पैदा करने वाली और हिंसा पैदा करने वाली कोई भी यदि घटना हो तो उसे बड़ी ही मानना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके बाद मेरा स्टेटमेंट आया था। इधर उधर की जो बयानबाजी होती है उस पर भी किसी का स्टेटमेंट आया था, तो मेरा स्टेटमेंट आया था। देखिए, इधर उधर के बयानबाजी वाले करने वालों की तो कमी नहीं है। गिरिराज सिंह भी सरकार में मंत्री हैं, साक्षी महाराज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, निरंजन ज्योति जिन्होंने राम और हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, रामजादे और हरामजादे का, ऐसे सारे बयान। लेकिन आपने देखा होगा कि संसद में उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। हाँ, खेद भी व्यक्त किया। अब एक बार थप्पड़ मार दिया उसके बाद खेद, इसका मैसेज तो अच्छा नहीं गया। इंसान कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जिंदगी में हमसे कोई गुस्ताखी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। गलतियां हो सकती हैं, चूक हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो क्षमा याचना करता है, अपोलोजाइज करता है। तो हमारे देश में तो कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बराबर बड़े लोगों को क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा कर दिया तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ उसकी चर्चा ही अब बंद होनी चाहिए। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये कम से कम पाकिस्तान पर तो लागू मत करिए। वो उत्पात करता रहता है और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर बेहतर रिश्ते बनाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे और जिस दरिया दिली से हाथ बढ़ाए थे, पाकिस्तान को जिस रूप में रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए था, जिस रूप में पाकिस्तान ने नहीं दिया। राजनाथ जी, चुनाव के पहले मोदी जी कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। अब लव लेटर तो छोड़ दी, वो जाके गले मिल लिए नवाज शरीफ से उनके घर पे। देखिए, एक बार नई सरकार बनी थी, नई सरकार को मैक्सिमम एफर्ट्स जो अपनी तरफ से होने चाहिए थे अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बनाने के लिए, वह सारे एफर्ट्स, सारे प्रयास हमारी नई सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। सारे विफल हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना।
प्रधानमंत्री तो चले गए, लेकिन मेरा विश्वास है कि सारे हमारे प्रयास से विफल नहीं होंगे, सभी देशों के साथ विफल नहीं होंगे। राजनाथ जी, प्रधानमंत्री तो शादी में चले गए नवाज शरीफ के यहाँ, लेकिन थोड़े दिन बाद उन्होंने यहाँ 4 बाराती भेज दिए पठानकोट एयरबेस में। वही तो मैंने यही बात तो कही, मैंने यही तो कहा, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, हमने पड़ोसी के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए भरपूर कोशिश की है, लेकिन पड़ोसी को जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो अब तो ये तो मैं कह रहा हूं, अब तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन उस भाषा में जो जवाब देना चाहिए उस संबंध में भाषण नहीं दिया जा सकता है। भाषण हम नहीं दे सकते, भाषण नहीं दे सकते। नहीं, भाषण मत दीजिए, कुछ करके दिखाइए। भाषण नहीं देंगे, अब आप समझ जाइए, भाषण नहीं देंगे। देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी की बहुत दोस्ती है ओबामा से, अमेरिका के प्रेसिडेंट से, उनसे कुछ सीखें। देखिए, मोदी जी हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने विश्व के सभी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की अपनी कोशिश की है। लेकिन ओबामा से ये तो सीखें, ओसामा बिन लादेन को उनके घर में घुस के मारा, थोड़े दिन पहले मुल्ला मंसूर को उसके घर में घुस के मारा। किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, सब सीखा सिखाया है मामला। अभी आपका ही चैनल तो एक घटना के बारे में दिखा रहा था। हाँ, म्यांमार में जरूर घर में घुस के मारा है, बॉर्डर पर। चलिए, आप कहें सरहद पर। नहीं, और 2 बार ये ऑपरेशन हुआ है। मैं साइलेंट हूं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि यही ऑपरेशन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता, जहां कैंप चलते हैं, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत में भेजे जाते हैं। अब इस संबंध में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये तो बताएंगे कि, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर हों। हमारे नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, याद रखना, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। तो हमारी कोशिश है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। लेकिन राजनाथ जी, ये कैसा पड़ोसी है? 26/11 के गुनहगार खुलेआम घूमते हैं, आज भी भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, आज भी प्लान करके यहां पर आतंकवादियों को भेजते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दाऊद इब्राहिम वहां रहता है, उसका पता भी मालूम है, उसका घर भी मालूम है, टेलीफोन नंबर भी मालूम है। मैं अभी आपकी अदालत के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता हूं कि पाकिस्तान इन आतंकवादी गतिविधियों को रोके। और मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं, यदि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान के पास इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कुवत नहीं है, तो उसे भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को रोका जा सके। वह चाहे तो कर सकता है, वह चाहे तो विश्व के अन्य देशों का भी सहयोग प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी नियत और आतंकवाद का संकट केवल भारत के लिए ही चुनौती नहीं है, आतंकवाद का संकट सारे विश्व के लिए चुनौती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा जिन भी देशों में हुई है, वहाँ के सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने कहा कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, यानी एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, देश की जनता को मोदी जी से उम्मीद है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो कहते थे 56 इंच का सीना चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। नहीं तो अब कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है। मैं होम मिनिस्टर हूं, अंदर की बात जानता हूं, आज भी मेरे पास है, कम नहीं हुआ है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो थोड़े दिन बाद कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो 56 इंच का सीना है, 1 इंच भी नहीं कम हुआ है, 1 इंच भी कम नहीं हुआ। ये बताइए कि मंत्रिमंडल में मुझसे बेहतर प्रधानमंत्री को कौन जानेगा? जनता से पूछते हैं, जो लोग इस सवाल के बारे में कोई पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्तों के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं। आतंकवाद जी, जो हमारे देश को पनपने नहीं दे रहा है, जी, अगर हम काबू पा जाए हैं तो हमारी सरकार के नंबर जी, जो कल टीवी पर दिखाए गए थे, जी, वो बहुत बढ़ सकते हैं। आप आंकड़े उठाकर इस समय देख लीजिए,
पहले पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन भारत में आतंकवादियों का होता था, विगत 1.5-2 वर्षों के अंदर ही, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा ये मंत्रालय मेरे पास है, उसमें 50 से लेकर 52% तक की कमी आ गई है। 2 वर्ष के अंदर 52% की कमी आई है। दूसरी चीज, चाहे आतंकवाद की घटना हो, माओवाद की घटना हो अथवा उग्रवाद की घटना हो, और मैं तो कहूंगा सारा देश जो हमारी बात सुनेगा, यदि किसी को लगे कि कहीं मैं गलत बोल रहा हूं तो वह मुझे पॉइंट आउट भी कर सकता है, मुझे बतला सकता है। विगत 8-10 वर्षों में आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद यह इस समय लोवेस्ट पॉइंट पर है, लोवेस्ट पॉइंट पर है। पहले हमारे सुरक्षाकर्मी माओवादी घटनाओं में भी बड़ी संख्या में मारे जाते थे, आज उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। और वह क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं बहुत खुलकर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन राजनाथ जी, आप ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान शैतानी से बाज नहीं आएगा। उसके बावजूद आईएसआई के लोगों को इनवाइट किया, आइए पठानकोट एयरबेस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि जिस हद तक हम लोग कोशिश कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत को हमने मैसेज दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने मैसेज दिया है कि हम अपने हर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और यह मैसेज देने का परिणाम क्या हुआ है कि आपने देखा कि अमेरिका ने भी आज कहा है कि पाकिस्तान जो कुछ भी पठानकोट में हुआ है और जो कुछ भी आतंकवादी वारदातें भारत के अंदर हो रही हैं, उसकी जांच में पाकिस्तान तुम सहयोग करो। यह एक दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका ने किया है। मैं समझता हूं हमारी ही रणनीति का यह परिणाम है कि अमेरिका यह कहने को मजबूर हुआ है।